जय श्रीमन्नारायण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो साधारण नहीं होते, जो केवल कैलेंडर की तारीख नहीं होते, बल्कि अपने भीतर एक ऐसी अदृश्य शक्ति लिए होते हैं जो मनुष्य की किस्मत बदल सकते हैं। ऐसा ही एक दिन है अक्षय तृतीया। जी हाँ भक्तों, अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसे ऋषि मुनियों ने, पुराणों ने और स्वयं भगवान के भक्तों ने सबसे पवित्र और अनंत पुण्य फलदायी माना है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अक्षय तृतीया दो शब्दों से मिलकर बना है, अक्षय और तृतीया। अक्षय यानी जो कभी समाप्त न हो और तृतीया यानी वैशाख मास की तीसरी तिथि। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस दिन को इतना विशेष क्यों माना गया है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन किया गया हर शुभ कार्य अक्षय हो जाता है, इसका फल कभी समाप्त नहीं होता? तो भक्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन प्रकृति और ब्रह्मांड एक विशेष अवस्था में होते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च स्थिति में होते हैं। जब ये दोनों प्रकाश के स्तोत्र अपनी पूर्ण ऊर्जा में होते हैं, तब पूरी सृष्टि में एक दिव्य संतुलन बनता है और उसी संतुलन के कारण इस दिन किया गया हर शुभ कार्य कई गुना अधिक बढ़कर फल देता है। इसीलिए इस दिन दान, पूजा, जप, तप या कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वह अक्षय यानी अनंत बन जाता है। भक्तों, पुराणों में अक्षय तृतीया की महिमा सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कई दिव्य घटनाओं के माध्यम से समझाई गई है। कहा जाता है कि यह वह दिन है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के सबसे पास होते हैं। मान्यता है कि इसी पावन तिथि पर भगवान परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, उनका अवतरण इस धराधाम पर हुआ था। इसीलिए यह दिन धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश का भी प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही पवित्र गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था, जिससे धरती पर जीवन और पवित्रता का प्रवाह शुरू हुआ। इसके अलावा इसी पावन तिथि को महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त, अपने परम मित्र सुदामा जी की दरिद्रता दूर की थी। जब सुदामा जी ने सच्चे प्रेम से थोड़े से चावल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए थे, तो उससे प्रसन्न होकर उनके जीवन के सभी दुख हरकर उन्हें अनंत वैभव, सुख, समृद्धि भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय तृतीया के दिन ही प्रदान की थी। इन्हीं सब कुछ विशेष घटनाओं के कारण अक्षय तृतीया को अनंत और पुण्य फलदायी माना गया है। इसके साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन जो भी भक्त श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। और ऐसा वर्णन मिलता है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर पूरे सच्चे भाव से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाए, तो वह स्वयं उस घर में सदा सर्वदा निवास करती हैं और वहाँ धन, सुख और शांति का वास हो जाता है। भक्तों, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना भी अवश्य खरीदना चाहिए। सोना खरीदने से जीवन पूर्णतः बदल जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन भक्तों, अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध होता। अक्षय तृतीया के दिन केवल सोना खरीद लेने मात्र से ही जीवन में सुखी और समृद्धि नहीं आती। इसके पीछे का रहस्य ही कुछ और है, जिसे बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। तो भक्तों, आइए उस रहस्य को हम थोड़ी गहराई से समझते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया हमें केवल कर्म करने के लिए नहीं कहती, बल्कि अक्षय तृतीया का यह पावन दिन हमें यह सिखाता है कि कर्म किस भावना से किया जाए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर स्नान करना, घर को स्वच्छ रखना, भगवान श्रीमन्नारायण का स्मरण करना और अपने सामर्थ्य अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को दान देना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे पशु पक्षियों को भोजन देना, यह सब अत्यंत शुभ माना गया है।
केवल स्वर्ण खरीद लेने मात्र से ही कल्याण नहीं होता, लेकिन भक्तों, इन सब के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है मन की शुद्धता। क्योंकि यदि मन में अहंकार हो तो सबसे बड़ा दान भी व्यर्थ हो जाता है, और यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो एक छोटा सा कार्य भी अक्षय पुण्य बन जाता है। और यही सत्य समझाने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना पौराणिक काल से चली आ रही है, जिसे आज के सभी कलयुग मनुष्यों को अवश्य सुनना चाहिए। तो भक्तों, आइए उस घटना को सुनते हैं। भक्तों, इस घटना को सुनने के पश्चात आपको यह पूर्णतः समझ में आ जाएगा कि केवल महंगी चीज़ों का दान ही कर देने मात्र से पुण्य फल प्राप्त नहीं हो जाता। मनुष्य के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो तो मन की शुद्धता और भाव ही है। भगवान कभी वैभव से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे भाव से होते हैं। और इस कथा में आपको यही सुनने और समझने को मिलेगा, तो इसे अंत तक अवश्य सुनिए। बहुत समय पहले एक दूर देश में एक छोटा सा गांव बसा था, जहां लोग सादगी भरा जीवन जीते थे। उसी गांव में दो घर आमने सामने थे। एक घर तो बहुत अमीर था, परंतु वहीं दूसरा जो घर था वो बहुत ही गरीब। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अमीर घर का मालिक जो था उसका नाम धनराज था। लोग उसे सेठ धनराज कहते थे। उसके पास सोना चांदी, जमीन जायदाद, नौकर चाकर सब कुछ था। सब कुछ वैभव उसके पास था। ऐसी भी कोई वस्तु नहीं थी जो उसके पास था नहीं। सब कुछ सुख था, चारों तरफ प्रसन्नता, और सभी परिवार सुखपूर्वक रहते थे। लेकिन जो सेठ धनराज था उसके स्वभाव में घमंड भरा हुआ था। उसे लगता था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है, और वह जो भी करता था सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करता था। उसे लगता था कि हाँ, धन से ही संसार में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक कि भगवान की भक्ति और कृपा भी। उसे लगता था कि भगवान की कृपा उस पर है, तभी वह इतना धनी है। लेकिन इस कथा को सुनने के बाद अंततः आपको समझ आ जाएगा कि कृपा क्या है। वहीं दूसरी ओर उसी के सामने जो गरीब परिवार रहता था, उसमें जो परिवार का मालिक था उसका नाम था रामू। रामू जो था वो एक गरीब मजदूर था। उसका घर टूटा फूटा था। रोज कमाता, रोज खाता, कभी कभी तो भूखा भी सोना पड़ता था। लेकिन उसके हृदय में भगवान श्रीमन नारायण के लिए सच्ची श्रद्धा थी। वह हर हाल में संतोष करता था। संतोष की भावना उसमें थी और भगवान के प्रति विश्वास भी था। इसी प्रकार दोनों अपना अपना जीवन अपने कर्म अनुसार जी रहे थे। और फिर तभी एक बार अक्षय तृतीया का पावन दिन आया। पूरे गांव में उत्साह था। हर कोई इस दिन को खास बनाने में अपने अपने अनुसार लगा हुआ था। पुण्य अर्जित करने में हर कोई अपने अपने अनुसार शुभ कार्य कर रहे थे। तभी जो अमीर था, यानी कि सेठ धनराज, उसने सोचा, आज मैं ऐसा दान करूंगा कि पूरे गांव में मेरा नाम होगा। उसने बड़े बड़े भंडारे रखे, पंडित साधु संत बुलाए, सोने आदि खरीदे और हर जगह अपने दान की चर्चाएं करवाईं। उधर जो गरीब परिवार था, यानी जो रामू था, रामू के पास तो कुछ भी नहीं था। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, आज अक्षय तृतीया का पावन दिन है, हमें भी कुछ अच्छा और शुभ कार्य करना चाहिए। तब उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, स्वामी, हमारे पास देने के लिए है ही क्या? कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम भी दान कर सकें या कोई ऐसा शुभ कार्य कर सकें। तब यह सुनकर रामू ने शांत स्वर में कहा, देवी, हमारे पास हृदय है, भाव है, श्रीमन नारायण का साथ है, उनका नाम है। इतना कहकर दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक छोटा सा दीप जलाया, भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण किया और जो थोड़ा सा आटा बचा था उससे 2 रोटियां बनाई। दोपहर का समय था, सूरज तेज चमक रहा था। तभी उस गांव में एक बूढ़ा भिखारी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे,
चेहरे पर थकान थी और आंखों में भूख साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह जो बूढ़ा भिखारी था वह सबसे पहले सेठ धनराज के दरवाजे पर गया। उसने दरवाजा खटखटाया। तब उस घर से एक नौकर बाहर निकल कर आया। नौकर को देखकर भिखारी ने विनती की कि कृपा कर मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। यह सुनकर नौकर ने अंदर जाकर सेठ धनराज को बात बताई। तब सेठ धनराज ने कहा, अरे जाओ, जाकर बोल दो कि आज कोई दान नहीं देना है, आज बड़े लोगों को केवल दान देना है और इसे यहाँ से भेज दो। भिखारी ने फिर एक बार विनती की, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया गया। तब ऐसा होने पर भूखा भिखारी वहां से धीरे धीरे चला गया। अब वह रामू के घर के पास आया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। तब रामू की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक बड़ा ही वृद्ध भूखा भिखारी खड़ा था। घर में तो केवल 2 ही रोटियां पड़ी थीं जो दोनों पति पत्नी ने अपने लिए बनाई थीं। उन्होंने सोचा कि घर में केवल 2 रोटियां हैं जो उन्होंने अपने लिए बनाई थी, तो वे किस प्रकार से इस बेचारे भूखे वृद्ध को कुछ भोजन देंगे। रामू ने एक पल के लिए अपनी पत्नी की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था कि अब वो क्या करें। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे दोनों बहुत ही दुविधा की स्थिति में पड़ गए थे, परंतु अगले ही पल उन्हें जवाब भी मिल गया। रामू ने क्या किया कि उसने जाकर रसोई घर में वो दोनों रोटियां उठाईं और उस वृद्ध भिखारी को दे दी। तब भिखारी ने कहा, आप दोनों भी देखने में गरीब जान पड़ते हो, क्या आपने भोजन किया, और अगर नहीं किया तो आप दोनों क्या भोजन खाओगे। तब रामू मुस्कुराया और बोला, आज भगवान श्रीमन नारायण का नाम ही हमारा भोजन है। उनके नाम जप से ही, उनके स्मरण मात्र से ही हमारा मन और हृदय तृप्त हो जाता है। हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर तो भिखारी की आंखों में अश्रु आ गए। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वहां से चला गया। इस प्रकार दोपहर से रात हो आई। पूरे गांव में रात्रि के समय सन्नाटा छा गया। परंतु भक्तों, उस रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने न कभी देखा था न सोचा था। रामू के घर के बाहर एक दिव्य, अलौकिक और अत्यंत ही इन नग्न आंखों से न दिखाई देने वाला अति सुंदर प्रकाश फैला और उसी प्रकाश में वह भिखारी फिर से प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वह साधारण भिखारी नहीं था, वह तो स्वयं इस जगत के पालनहार श्रीमन नारायण यानी भगवान विष्णु थे। यह अलौकिक दृश्य देखकर तो दोनों पति पत्नी स्तब्ध रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह सचमुच है या स्वप्न है। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, भक्त, आज तुमने मुझे नहीं बल्कि अपनी आत्मा को तृप्त किया है। तुमने निस्वार्थ भाव से न कुछ होते हुए भी मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा और जो कुछ भी तुम्हारे पास था वो आज अक्षय पुण्य तिथि के दिन तुमने उसे दान किया, मदद की, और इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपना आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह यह जानकर कि उन दोनों पति पत्नी यानी रामू के घर कुछ ऐसी दिव्य अलौकिक घटनाएं हुई हैं, यह सुनकर तो पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या हुआ कि अब सेठ धनराज के घर में धीरे धीरे अचानक नुकसान शुरू हो गया। उसके व्यापार में घाटा होने लगा, नौकर छोड़कर जाने लगे और घर में कलह भी बढ़ गई। उधर रामू के जीवन में अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अगले ही दिन उसे काम मिलने लगा। फिर उसकी मेहनत भी रंग लाई और कुछ ही समय में देखते ही देखते उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वह उसका संतोष और श्रीमन नारायण के प्रति भक्ति जो थी वो कभी नहीं बदली। ऐसे इस प्रकार से अब रामू भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ गया। एक दिन क्या हुआ कि उस गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक संत से यह प्रश्न किया। तब इस प्रश्न पर सभी संत मुस्कुराए और बोले,
कि कल अक्षय तृतीया का पावन दिवस था और उस दिन सभी ने अपने अपने अनुसार दान किए, पुण्य किए। परंतु अक्षय तृतीया का रहस्य धन में नहीं है, दान की मात्रा में भी नहीं है, बल्कि उस भावना में है जिससे वह किया जा सकता है। जिस घर में अहंकार होता है वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं, और जिस घर में दया, प्रेम और सच्ची भक्ति होती है वहाँ बिन बुलाए भी भगवान श्रीमन नारायण की कृपा आ जाती है। भक्तों, तब सेठ धनराज को अपनी त्रुटि का एहसास हुआ। वह रामू के पास गया, उससे माफ़ी मांगी और पहली बार उसने हृदय से दान किया। और तभी उसे समझ आया कि अक्षय तृतीया का केवल एक दिन नहीं है, यह एक सीख है कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्चा हृदय और भाव है, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण विश्वास है। और शायद यही कारण है कि आज भी कहा जाता है कि इस पावन दिन पर भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी उन्हीं भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, उन्हीं भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं जो भक्त बिना किसी स्वार्थ के सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से किसी का अक्षय तृतीया के दिन भला करते हैं। तो भक्तों, इस अक्षय तृतीया अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी किस्मत बदल जाए तो सिर्फ दिखावा मत कीजिए, बल्कि अपने हृदय को इतना बड़ा बनाइए कि उसमें हर किसी को जगह हो, क्योंकि वही एक चीज़ है जो सच में अक्षय है।